डॉक्टर साहब थोड़ा-सा हमें हेपेटाइटिस पे गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो क्योंकि ये एसटीडीज़ में नहीं आता, लेकिन ये भी एक ऐसा मसला है जो माँ से बच्चे के अंदर फ़ौरन ट्रैवल हो जाता है। तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में गाइड करें कि इससे जो प्रेग्नेंट हमारी लेडीज़ हैं वो किस तरह से रिफ्रेन कर सकती हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं? बिल्कुल, हेपेटाइटिस की बात करें तो हमारे पास हेपेटाइटिस की 4 से 5 एग्ज़ाम है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। लेकिन जो मेजर हमारे पास यहाँ पर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी एंड सी है। अब इसके अगर हम देखें कि ये किस तरह बॉडी टू बॉडी या कॉन्टैक्ट, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे पास जो है वो एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा अगर आप किसी के यूज्ड यूटेंसिल, कोई स्पून आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ज़रिए भी हो सकता है। उसके अलावा ये आपकी यूज़ टॉवल या इस तरह की किसी भी यूज़ चीज़ से आपके आगे से आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। मोस्टली अगर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं, या अगर आपने कोई सर्जरी, आप किसी सर्जरी से गुजरे हैं रिसेंटली और आपके जो भी जितने भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो स्टेरिलाइज नहीं थे, स्टेरिलाइजेशन का वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हेपेटाइटिस को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हेपेटाइटिस जो है वो आपका लिवर डिसफंक्शन है। अब लिवर डिसफंक्शन से होता क्या है कि आने वाले जो बच्चा है उसके अंदर भी मोर चांसेस होते हैं कि आप वो हेपेटाइटिस जो है वो आने वाले बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करें। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर लाइकली 8 आउट ऑफ 10 किड्स जो हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो पीली आंखें होती हैं, डॉक्टर जिनको बोलते हैं कि इन्हें जॉन्डिस है। अब वो जो जॉन्डिस है, आप एक तो बच्चे को उस टाइम पे कोई एंटीबायोटिक बहुत छोटे 1-2 दिन बच्चे को 1-2 दिन के बच्चे को नहीं शुरू करा सकते। तो उस टाइम पे हमारे पास जो एक नेचुरल थेरेपी है वो हमारे पास सनलाइट थेरेपी है। मोस्टली कहा जाता है कि जो सूरज जब निकलता है सुबह के टाइम, सनराइज़ के बाद जो पहली सन रेज़ होती हैं, आप बच्चे को उसके अंदर लेके जाएं ताकि जो आपका हेपेटाइटिस या बच्चों के अंदर जॉन्डिस है उसको कम से कम किया जा सके। तो हेपेटाइटिस जो है वो भी समझने की ज़रूरत है कि उसको प्रॉपरली जो है आप डायग्नोस करें। अब पहले ऐसा होता था कि हेपेटाइटिस का एक प्रॉपर इलाज हमारे पास मौजूद नहीं था, लेकिन अब हमारे पास जितनी हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं उन सबका इलाज मौजूद है। आप जो है उसकी इंजेक्शन वाली वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आप जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी हुई है उसको आप टाइमली लें ताकि आपके जो सिम्टम्स हैं आप उनको क्रॉनिक से माइल्ड कर सकें। देखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वैसे भी पैरासीटामोल के अलावा कोई बहुत कम होता है कि आपको कोई मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाए। मोस्टली जो है फीमेल्स मल्टीविटामिन्स ही ले रही होती हैं ताकि उनकी अगर बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी प्रिवेल कर रही है तो उसको ओवरकम करें। तो कोशिश यही करनी है आपने कि आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप जूसेस का इस्तेमाल करें, लेकिन जूसेस के अंदर भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसके अंदर आर्टिफिशियल मीठा या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो डीरेंज हों या ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक आए। लेकिन वो एक बड़ा क्रूशियल सा टाइम है, आपकी बॉडी के अंदर जो है बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल करें। जितना भी हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोसेस पैकेज चीज़ उनका कम से कम इस्तेमाल करें। और दूसरा जो हमारे पास वाइट शुगर है, जो हमारे पास चीनी है, वो एक रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास आ रही है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो कोशिश करें कि आप नेचुरल सोर्स से उस मीठे की क्रेविंग को पूरा करें। अब नेचुरल सोर्स के अंदर आप दूध के अंदर भी शुगर्स पाई जाती हैं लैक्टोज़ की फॉर्म में। उसके अलावा आप जो हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं, फ्रूट्स के अंदर जो शुगर है दैट इज़ ग्लूकोज एंड माल्टोज़, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल शुगर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन जितना भी आर्टिफिशियल मीठा है उसको अपनी डाइट से कट डाउन करें ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें, एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकें। दूसरा विटामिन सी जो है हमारे पास उसका इंटेक करें, फॉलिक एसिड का इंटेक करें। अब फॉलिक एसिड का इंटेक जो है वो औरतों के लिए या वैसे भी नॉर्मल जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं उनके लिए क्यों इतना ज़रूरी है? फॉलिक एसिड जो है एक तो आपकी यूट्रस की जो आउटर कवरिंग है, जो लाइनिंग है, उसको मजबूत करता है। आपकी एंडोमेट्रियम जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा फॉलिक एसिड जो है आपको जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उनसे बचाता है, उनसे प्रिवेंट करता है। दूसरा मैं आपको यहाँ पर फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन के बारे में ज़रूर बताऊँगी। अगर फॉलिक एसिड के मैं नेचुरल सोर्स की बात करूँ, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, तो आप इसको विटामिन सी के ज़रिए ले सकते हैं। विटामिन सी के जो हमारे पास हेल्दी हेल्दी सोर्सेज हैं उनके अंदर हमारे पास ऑरेंज है। आप उसके अलावा लेमन का इंटेक कर सकते हैं, आप एस्पेरेगस, और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। आगे हमारे पास सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारे पास साग, मेथी, पालक, आप हरे पत्तों वाली सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना आप सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको एलिमिनेट करने में हेल्प आउट होगी। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से होता क्या है कि आपकी इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी में वो ख़त्म होगी। मैं आपको वैसे
तरीका बताऊँ, अगर आप 15 दिन के लिए अपनी डाइट से वाइट शुगर को कट डाउन कर दें तो आपकी मुंह पे भी आप देखेंगे क्योंकि जो स्वेलिंग है या बॉडी के ऊपर वैसे भी जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में आप मददगार साबित होगी अगर आपने शुगर अपनी डाइट से कट डाउन कर ली। तो दूसरा, अगर आप फॉलिक एसिड नेचुरल सोर्स से लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो फिर आप उसे मल्टीविटामिन के ज़रिए भी पूरा कर सकते हैं।